पंडित जी, आज मोदी जी आए हमारे बंगाल में और विकास के बारे में बयान कर रहे थे। ये विकास क्या करेंगे? आपको इसके बारे में क्या ख्याल है? आप उस पर कुछ कहिए। देखिए, बहुत अच्छा आप सवाल पूछे हमसे। और मैं तो सबसे पहला ये कहूँगा कि आज हमारे वेस्ट बंगाल के लिए दुर्भाग्य का दिन है जो मोदी जी बंगाल में आके एक देश का प्रधानमंत्री, इतना बड़ा देश का प्रधानमंत्री हमारे इंडिया का, हिंदुस्तान का, और करीब 4 लाख 5 लाख आदमी के सामने में सरेआम झूठ बोल रहा है। सबसे पहले तो मोदी जी ये झूठ बोले कि गरीब मेरा दोस्त है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान का सबसे गरीब आदमी कौन है जो उनका दोस्त है। पहला नंबर मुकेश अंबानी, हिंदुस्तान का सबसे गरीब आदमी। दूसरा नाम अनिल अंबानी, हिंदुस्तान का सबसे गरीब आदमी जो उनका दोस्त है। अडानी, गरीब आदमी, मोदी जी का दोस्त है। नीता अंबानी, बहुत गरीब लड़की है, वो मोदी जी की दोस्त है, साथ में चाय पीती हैं। टाटा, बिरला, हिंदुस्तान का जितना बड़ा पूंजी है ये सब गरीब आदमी है जो मोदी जी का दोस्त है। और अपने गरीब दोस्तों का जो आज बंगाल में ये नाटक किए आके, कितना ख्याल है कि जिस स्टेज पे वो भाषण दे रहे थे वो स्टेज के चारों तरफ कूलर, एसी वगैरह लगा हुआ है, और हमारे बंगाल का गरीब जनता जो बेवकूफ़ बन के वहाँ पर चली गई है इनके बहकावा में आके, 39-40 डिग्री गर्मी में वो धूप में तप रही थी, जल रही थी, और मोदी जी एसी का और उनके लीडर एसी का मजा ले रहे थे। तो ये तो वह पहला झूठ जो दोस्ती का उन्होंने नाटक बताया कि ये जितने जनता बैठे हैं या बंगाल के अवाम ये हमारे दोस्त हैं। तो इन दोस्तों का नाम आपको मैंने बता दिया, ये सब दोस्त हैं। मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, अडानी, ये सारे गरीब हैं, इनके दोस्त हैं। दूसरा बात जो बोल रहे थे कि बंगाल में फैक्ट्री लगाएंगे, तो इनको कितना झूठ बोलते हैं देश का प्रधानमंत्री, ये तो समझ से बाहर है। आज बंगाल में हीरो साइकिल कंपनी बंद हुए आज 4 बरस हो गया। उनका 23,000 मजदूर रास्ते में है, जो एक टाइम खा रहा है एक टाइम नहीं खा रहा है, जिसको मीडिया भी नहीं दिखा रहा है। और मोदी जी डेली उस रास्ता से दिल्ली से गुजरते हैं, देख रहे हैं कि हीरो साइकिल बंद, ऑटो कंपनी में ऑटो बनना बंद, कार कंपनी में कार बनना बंद। तो सारी फैक्ट्री बंद हो रही है, ये सारा बंगाल में खोलेंगे, आके बंगाल में फैक्ट्री डालेंगे। तीसरा झूठ इन्होंने कहा कि किसान के बैंक में 5 लाख रुपया हमने डाला है। आज देश का किसान हिंदुस्तान के किसी आवाम से छुपा हुआ नहीं है, किस हाल में है। और लगभग 3 से 4 महीना हो गया लगातार ये अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। अपने ही देश में रह के हिंदुस्तानियों को हिंदुस्तान से इंसाफ मांगा जा रहा है। तो उन लोगों के बच्चे भूखे मर रहे हैं, वो लोग रास्ते पे हैं जिनको मीडिया नहीं दिखा रही है। तो ये किसान, वो जो हिंदुस्तान का सारा किसान है, ये किसान नहीं है। आज इनको बंगाल में वोट चाहिए, बंगाल में इलेक्शन है, तो बंगाल का किसान इनका किसान है। और बाकी जो हिंदुस्तान का जो 90% किसान है वो विदेशी है, वो इंडियन नहीं है। उनको मोदी जी नहीं देखेंगे। बंगाल में आए, इनको वोट दो, ये किसान को देखेंगे। ये हुआ आपको चौथा झूठ। पांचवा एक बहुत शर्मनाक वाकया हुआ कि हमारा बंगाल का जो गौरव है, एक दादा है सौरभ गंगुली, दूसरा मिठुन दा को बंगाल का गौरव समझा जाता था। आज मिठुन दा ऐसा बंगाल का शख्सियत जो बंगाल का गौरव है, एक बाहरी आदमी का पैर छू के पूरा बंगाल को बेइज्जत किया है। स्टेज में मिठुन दा मोदी जी का पैर छू रहे हैं। क्या चाहिए मिठुन दा को? मिठुन दा को तो पूरा बंगाल, पूरा हिंदुस्तान इज्जत की निगाह से देखता है, इज्जत से देखता है। अब बंगाल का गौरव उनको समझता है। तो आप बंगाल का गौरव होके क्या चाहते कि बंगाल का बेटी बंगाल में राज नहीं करे, अब बाहर का कोई आदमी आके बंगाल में राज करे, बंगाल में हुकूमत करे? तो ये बंगाल
का आवाम कभी भी पसंद नहीं करेगा, ना कभी ये बंगाल का सोच है। यहाँ पे सारे लोग मिल के रहते हैं, एक साथ एक दूसरा का कंधा से कंधा मिला के चलते हैं। और मिठुन दा, आपका भी बहुत इज्जत बंगाल में है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिल के कहते हैं आपको पॉलिटिक्स का ज़रूरत नहीं है। जो आपने किया इसका सुधारने का एक रास्ता है कि आप इनसे अलग हो जाए, गंदे पॉलिटिक्स से। चौथा, पांचवा, छठा जो चीज़ मोदी जी कह रहे थे परिवर्तन, तो परिवर्तन तो होगा, लेकिन बंगाल में परिवर्तन नहीं होगा। बंगाल में सरकार जिसका है उसी का रहेगा, बंगाल की बेटी यहाँ राज करेगी। परिवर्तन देश में आएगा। मोदी जी आने वाला वक्त में जो झूठ जिस हाल में आज हिंदुस्तान के अवाम हैं, लोग हैं, ये हिंदुस्तान का परिवर्तन करेंगे। देश से मोदी सरकार को हटा के आने वाला इलेक्शन में आप देख लीजिएगा, पंजाब में जैसा आपको एक सीट नहीं मिला, आपका सफाया हो गया, बंगाल में भी आपको सफाया होगा। यहाँ के अवाम आपको मुंह तोड़ जवाब देंगे। और आने वाला अब जो देश का इलेक्शन होगा, तो इसमें परिवर्तन असल उस टाइम होगा देश से आप जैसे नेता को हरा के, और एक सेकुलर सरकार बनेगी जो किसान को देखेगी, गरीबों को देखेगी और हर मज़हब के लोग को लेके चलेगी। ऐसा सरकार अब हिंदुस्तान में आएगा। और जो बंगाल का परिवर्तन का जो ख्वाब देख रहे हैं आप लोग, तो बंगाल में तो परिवर्तन का ज़रूरत नहीं है। परिवर्तन आप लोग अपने अंडर में लाइए, अपने सोच में लाइए और सच बोलना सीखिए। तो यही आज का जो आपने सवाल किया, मैं इसका जवाब दिया हूँ। और इससे आगे क्या बोलूँ, बंगाल के अवाम खुद समझदार है। और आने वाला वक्त में जो इलेक्शन यहाँ होने वाला है, बंगाल का अवामी अपने वोट के ज़रिए इसका जवाब देगा। थैंक यू।